नमो नमः। आप सभी का आज के विशेष व्याख्यान में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम पिछले दिनों से विष्णु सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस विष्णु सूक्त में आए हुए 6 मंत्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज मैं स्नातक के विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ जो विष्णु सूक्त के मंत्रों की व्याख्या से संबंधित है। विद्यार्थी जब परीक्षा में विष्णु सूक्त से आए हुए मंत्रों की व्याख्या करेंगे तो उस व्याख्या के क्रम में जब वह टिप्पणी दें या विशेष लिखें तो उसमें कौन कौन सी बातें उन्हें लिख देनी चाहिए, इस बात की हम आज चर्चा करेंगे। यदि विद्यार्थी ना भी लिख पाएँ तो यह जानकारी उनको अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि यह कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, 2 नंबर के प्रश्न के रूप में भी पूछ दिया जाता है, या आगे आप कोई अगर कंपटीशन की परीक्षा देंगे, प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उस प्रतियोगी परीक्षा में भी यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो विशेष बातें हैं जो विष्णु सूक्त के संदर्भ में हमें जाननी चाहिए। तो सर्वप्रथम विष्णु सूक्त पढ़ रहे हैं तो हमें उसके देवता के बारे में जानना चाहिए। जब भी हम किसी मंत्र का अध्ययन करें तो आचार्यों का निर्देश है कि उस सूक्त के देवता, उस सूक्त के ऋषि और उस सूक्त के छंद का ज्ञान अनिवार्य रूप से हमें होना चाहिए, तभी उस मंत्राध्ययन का हमें फल प्राप्त होता है। तो विष्णु सूक्त के देवता कौन हैं, इस विषय में कोई संशय नहीं है, क्योंकि सूक्त में ही उनका नाम आया हुआ है। तो देवता इसके विष्णु हैं और यह विष्णु देवता का संबंध इंद्र के साथ अत्यंत निकटता से लिया जाता है और इसीलिए बाद में इन्हें उपेंद्र शब्द से भी संबोधित किया गया, उपेंद्र विधान दे दिया गया। इंद्र के अनुज के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। कई बार एक साथ इंद्र और विष्णु इन दोनों पदों का प्रयोग भी किया गया है। तो देवता इसके विष्णु हैं और इंद्र के साथ इनका अत्यंत ही नज़दीकी संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। विष्णु देवता कौन हैं, तो आचार्य सायण जो हैं वह निरुक्त में बताते हैं कि सूर्य ही विष्णु संज्ञक हो जाता है। सूर्य का ही नाम, सूर्य जो देवता हैं, बड़े प्रसिद्ध देवता, उनका ही नाम विष्णु भी हो जाता है। कब होता है, तो कह रहे हैं कि रश्मियों से सर्वत्र व्याप्त होने के कारण। जब सूर्य ही अपनी रश्मियों से सर्वत्र व्याप्त हो जाता है तो सूर्य की विष्णु संज्ञा दे दी जाती है। यह बात निरुक्त के 12वें अध्याय में आई हुई है। इस सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो विष्णु सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 6 है। एक बात और ही ज्ञातव्य है कि विष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थात विष्णु पद की निरुक्ति क्या है। तो आचार्य सायण ने विष्णु पद की व्याख्या की है, विष्णु पद की निरुक्ति बतलाई है और वह निरुक्त के 12वें अध्याय में बतलाते हैं, विष्णुर विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा। पुनः देखिए, विष्णुर विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा। विष्णु पद की 2 निरुक्तियाँ इन्होंने बताई हैं। एक तो विष्णु पद जो है वह विष धातु से बन जाएगा और दूसरा विष्णु पद जो है वह अशुंग धातु से बनेगा। क्या अर्थ होता है इसका, तो विष धातु प्रवेशन के अर्थ में है। तात्पर्य यह होगा कि जब सूर्य देवता ही अपनी रश्मियों के साथ सर्वत्र समाविष्ट हो जाता है, सर्वत्र प्रविष्ट हो जाता है, तो वह विष्णु कहलाने लगता है। अथवा
वी उपसर्ग पूर्वक असोंग व्याप्तौ धातु है। असोंग धातु, उस धातु से भी विष्णु पद की सिद्धि होती है। सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, तीनों लोकों को व्याप्त कर लेता है, इसलिए यह अभिधान इस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये दो व्युत्पत्तियाँ आचार्य यास्क के द्वारा निरुक्त में दी गई हैं। ऋग्वेद में विष्णु देवता गौण देवता के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं और इनकी गौणता का कारण केवल यही है कि ऋग्वेद में उनके लिए केवल 5 सूक्त ही हमें प्राप्त होते हैं, जबकि हम अगर अग्नि देवता और इंद्र देवता को देखें तो इंद्र के लिए सबसे अधिक 250 सूक्तों का उल्लेख मिलता है और अग्नि देवता के लिए लगभग 200 का वर्णन वहाँ किया गया है, प्राप्त होता है। तो इसके सापेक्षता में हम देखें तो ऋग्वेद के लिए विष्णु देवता गौण देवता के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋषि इस सूक्त के दीर्घतमा हैं, पहले भी मैं बतला ही चुका हूँ मंत्रों की व्याख्या के क्रम में। ऋषि कहते किसको हैं यह हमें जरूर जान लेना चाहिए। तो ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य यास्क ने ही दी है और वो कहते हैं कि ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। ऋषि वे हैं जो मंत्र दृष्टा हैं, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है। मंत्र, वेद के जो मंत्र हैं वह परमात्मा के द्वारा रचित हैं, सृष्ट हैं और उन मंत्रों का ऋषियों के द्वारा केवल दर्शन किया जाता है, इसलिए मंत्रों के दृष्टा के रूप में ऋषि का वर्णन प्राप्त होता है। छंद क्या है इसमें? तो छंद जो है विष्णु सूक्त के सभी मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। वेदों में छंद की बड़ी ही महत्ता है। त्रिष्टुप छंद यहाँ वर्णित है। त्रिष्टुप छंद 4 चरणों वाला छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। कुल मिला दिया जाए तो 44 वर्ण इसमें हो जाएंगे। तो 44 वर्णों वाला यह त्रिष्टुप छंद है। तो इस प्रकार से हमने विष्णु सूक्त से संबंधित कुछ विशेष बातों को जाना। आप अपनी व्याख्या में, विशेष में विष्णु देवता के मंत्र की व्याख्या में इन बातों को जरूर लिख दिया करें। सभी आपको स्मरण हो जाए तो सब लिखें, न स्मरण हो तो कुछ बातें ही उसमें लिख दें, लेकिन विशेष जरूर लिखें। यह आपके मंत्र व्याख्यान को प्रभावी बनाता है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।